नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक विज्ञापन का टॉपिक है। विज्ञापन का जो टॉपिक है ये मान के चलिए कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप अच्छे से बना सकते हो किसी भी चित्र वगैरह को, किसी भी पिक्चर्स को आप अच्छी तरह से बना सकते हो, तो जो विज्ञापन है उसके अंदर आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। ये विज्ञापन आपका जो है अभी वर्तमान समय में जो बोर्ड के द्वारा घोषित किया गया है टर्म 1 और टर्म 2, तो ये आने वाला है आपके टर्म 2 के अंदर। ठीक है, तो विज्ञापन जो है बहुत बढ़िया होता है, इसको बनाने में भी बहुत मजे आते हैं। और ये मान के चलिए कि आपको जब भी आप पेपर दो तो आपको ये सोच लेना है कि मुझे विज्ञापन लास्ट में बनाना है, और इसके लिए आप प्लीज़ 15 मिनट कम से कम टाइम बचा करके रखें, जिससे विज्ञापन को आप बहुत अच्छी तरह से बना सकें। यानी कि आपको विज्ञापन में जितने चार चांद लगाने होते हैं, कहने का मतलब ये है कि जितना साफ सुथरा वर्क आप उसमें करोगे, विज्ञापन में आपको बहुत अच्छी ड्राइंग करनी है, विज्ञापन में आप जो बाउंड्री बनाते हो बहुत अच्छी तरह से बनानी है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो आप उसके अंदर जो मैटर आप देते हो वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव मैटर होना चाहिए। कोई भी कोटेशन हो या कोई भी डायलॉग उसमें लिखा हुआ हो, एड्रेस उसमें प्रॉपर होना चाहिए, किसी भी विज्ञापन की विशेषताएं उसमें जरूर होनी चाहिए। तो इस तरह से विज्ञापन को हम लोग जो है अच्छा रूप दे सकते हैं। तो विज्ञापन की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि आप उसमें जितना हो सके उतना अच्छा मतलब अच्छे से अच्छा जो मैटर है आप उसमें डाल सकते हो, अच्छे से अच्छी ड्राइंग जो है आप उसमें बना सकते हो, अच्छे से अच्छा जो है कलर आप उसमें कर सकते हो। लेकिन वहां पर आपके पास कलर नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है, जो पेन और पेंसिल आपके पास जो होती है उसी के माध्यम से आप पिक्चर्स वहां बना सकते हो, उसी के माध्यम से आप वहां पर जो है ज़्यादातर यूज आप पहले पेंसिल का करें। पेंसिल का यूज करने के बाद में आप उसको पेन से ड्रा कर दें ताकि वो रफ नहीं हो। जब आपकी कॉपी चेक हो वहां तक पेंसिल थोड़ी हल्की हो जाती है, प्लीज़ आप तो उसके ऊपर पेन भी फेर सकते हैं, फिर पेंसिल वाले को आप रफ कर सकते हैं। इससे विज्ञापन में जो है सुंदरता बढ़ जाती है। विज्ञापन खाली खाली नहीं होना चाहिए, विज्ञापन थोड़ा सा भरा हुआ हो लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर जो है उसको पढ़ें, उसको समझें, जब उसको देखें तो एकदम वो आकर्षित हो जाए और आपको वहाँ पर मार्क्स जो है अच्छे से अच्छे दे सकें। ये 5 या 4 नंबर का विज्ञापन आपका होता है। वैसे तो 5 नंबर बोर्ड ने दिए हुए हैं, 5 नंबर का जो विज्ञापन है इसमें 5 में से 5 नंबर आप इसमें ले सकते हो। इसलिए ज़रूरी है आपका कि विज्ञापन के लिए आप समय बचाएं, और अंत समय पर जब पेपर आपका कंप्लीट हो जाए तो विज्ञापन जो है पूरा पेज जो है एक विज्ञापन, उस पेज के अंदर आप विज्ञापन को बनाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी विज्ञापन बना दिया आपने, इस छोटी सी जगह बची हुई है आपके पेज में तो वहां पर ही आपने तो उस विज्ञापन को लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आपकी बोर्ड की कॉपी का जो पेज होता है, वन साइड पेज होता है, वहां पर आप विज्ञापन बनाएं और बहुत अच्छी तरह से बनाएं, क्योंकि ये 5 नंबर का मैटर होता है। इसी तरह से और भी टॉपिक हैं आपके, जैसे सूचना लेखन है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो विज्ञापन को देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि जहाँ जो भी विज्ञापन में यहाँ पर बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि आप ऐसा नहीं बना सको, लेकिन विज्ञापन इस तरह के होते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये मैं बार बार आपसे ये बात बता रहा हूँ आपको कि जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना एग्जामिनर जो है यानी कि जो कॉपी चेकर जो है, वो टीचर जितना आकर्षित होगा आपके विज्ञापन को देख करके, उतने मार्क्स आपको वो जरूर देगा। अगर वो बहुत अच्छा बहुत सुंदर आपने बनाया है, कोई भी मिस्टेक आपने ओवर राइटिंग अगर आपने नहीं करी है, तो ये मान के चलिए आपको 5 में से 5 नंबर इसमें ज़रूर मिलते हैं। और ये हमारे नंबरों में एक इजाफा है। अच्छी तरह से आपको ड्रा करने का जो तरीका है वो आना चाहिए। आप पहले जो है यहाँ पर जो विज्ञापन मैंने बताए हैं उसके अनुसार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद में फिर आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पर आने वाली नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं एक एक विज्ञापन को किस तरह से विज्ञापन बनता है। मैं एक एक बात आपको यहाँ पर समझाता हुआ चलूँगा,
आप लोग देखिएगा, कितने सुंदर सुंदर विज्ञापन मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है। आप भी इस तरह के विज्ञापन घर पर बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, देख देख करके प्रैक्टिस करें। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जो आपको यहाँ पर जो भी मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है उसे आप विश्वास के साथ बस पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर आने वाली नहीं है। विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखते हैं, आपको नोट और पेन बुक, जो नोटबुक है वो आपको साथ में लेके बैठनी है, और आप भी इसकी जो है प्रैक्टिस करें साथ के साथ। बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पर समझाया। देखो, एक विज्ञापन है, यह है स्मार्टफोन की दुनिया में धमाका। मतलब किस तरह से विज्ञापन को हम लोग अट्रैक्टिव बना सकते हैं। पहले चाहें तो आप जो है इसकी बॉर्डर आप बना सकते हो। जो बॉर्डर है मैंने यहाँ पर बनाई है, इसको अगर आपको लगता है कि मैं पहले बना सकता हूँ और इसके अंदर मैं मैटर भर सकता हूँ, तो पहले आप इसकी बॉर्डर बना लें। अगर आप नहीं भर सकते हो, आपको पता है कि मेरा इसमें मैटर नहीं आएगा, तो बॉर्डर जो है इसकी वो आप लास्ट में बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो विज्ञापन मैंने दिया है वो है स्मार्टफोन की दुनिया में धमाका, यानी कि यहाँ पर पहला विज्ञापन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं वो है हमारा स्मार्टफोन वाला, ठीक है। तो किस तरह से विज्ञापन आप लोगों को यहाँ पर देखना है, इस तरह से आपने पहले अच्छे बड़े बड़े शब्दों में इस तरह से यहाँ पर हेडिंग आपने लिख दिया और यहाँ पर बता दिया स्मार्टफोन की दुनिया में धमाका। अब आपके पास इतने सारे ये कलर्स नहीं होते हैं, लेकिन आपके पास जो पेन होता है, पेंसिल होती है, उससे आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें कि किस तरह से मैं अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर ये बाउंड्री बना दी, ठीक है। बाउंड्री बनाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, ये आपने एक अलग से यहाँ पर पट्टी ले ली, उसके अंदर आपने इस तरह से ये कोटेशन या कोई भी उसका वो लिख दिया आपने कि किसके ऊपर आप इस विज्ञापन को बना रहे हो। अब जैसे आपने यहाँ पर एक फ़ोन का जो है फोटो बना दिया, एक फ़ोन का यहाँ पर आपने पिक्चर बना दी, तो इधर वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या हो गया, एक फिल हो गया। यानी कि विज्ञापन जो है, ये विज्ञापन का जो मैटर है, तो एक जो पार्ट है वो हमने यहाँ पर बुक कर लिया है। फिर उसके बाद में हम अगले, अब इधर हमारी खाली जगह बची हुई है ना, तो इसको भी हमें फिल करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि इसकी विशेषताएं बता रहे हैं हम लोग। अब ये विज्ञापन, जब भी विज्ञापन बनाए तो विशेषताएं जरूर आनी चाहिए। यानी कि विज्ञापन के अंदर सबसे मुख्य बात यही है कि विशेषताएं अगर नहीं आती है तो विज्ञापन थोड़ा अधूरा सा लगता है, ठीक है। जैसे आपने बताया यहाँ पर 108 मेगापिक्सल कैमरा है साहब, ये जो मैंने आपको विज्ञापन बता रहा हूँ, स्मार्टफोन का जो विज्ञापन बता रहा हूँ, आपको जरूरी नहीं है किसी भी स्मार्टफोन का बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 108 मेगापिक्सल की कैमरे वाली विज्ञापन में आप लोगों ने इसकी विशेषता बताई। दूसरी विशेषता बताइए आपने, इसमें 12 GB रैम आपने इसमें बताई है। अगली बात आप कर रहे हो कि इसमें 256 GB रोम इसके अंदर है। इसके बाद में आप कर रहे हो कि 6000 mAh की इसमें बैटरी है। फिर अगली विशेषता आपने बताई है कि साहब जो है इसमें ये 24 घंटे दुनिया आपकी मुट्ठी में रहेगी, अर्थात ये स्मार्टफोन का एक विज्ञापन आपके यहाँ पर बन करके कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से एकदम साफ सुथरा होना चाहिए विज्ञापन, ठीक है। तो विज्ञापन इस तरह से जितना जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना जितना आकर्षक बनेगा, उतना ही आपको अच्छा। देखो, साफ सुथरा एकदम बिल्कुल एक विशेषता हो गई, दूसरी विशेषता, फिर तीसरी विशेषता, फिर चौथी विशेषता, और लास्ट में आपने कोई भी ऐसा डायलॉग यहाँ पर लिख दिया जिससे उसको पढ़ करके जो भी उसको पढ़े वो आकर्षित हो जाए। तो ये है विज्ञापन। इतना प्यारा विज्ञापन आप लोगों के सामने है, मतलब बहुत बढ़िया है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से सजाया है, एक एक विशेषता यहाँ पर इसमें बताई गई है, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको भी बहुत अट्रैक्टिव तरीके से विज्ञापन बनाना मैंने आपको बता दिया। पहले आप जिसके ऊपर विज्ञापन बना रहे हो वो आप ऊपर डाल दीजिए, फिर उसकी विशेषताएं बता दीजिए, इधर उसका फोटो आ जाएगा, बस ये विज्ञापन बन गया। कोई कचरा पट्टी उसके अंदर अपन को नहीं भरनी है, ठीक है। जितना हो सके उतना बढ़िया से आपको वहां पर बनाना है। अगला विज्ञापन देखते हैं। देखो, मैंने पहले बाउंड्री इसकी बनाई है, उसके बाद मैंने बनाया रक्तदान के ऊपर। अब रक्तदान के ऊपर विज्ञापन मैं बना रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी है। क्या लिखी है, आओ मिलकर करें सबकी मदद, जरूरतमंद को देकर अपना रक्त।
कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, बाउंड्री के अंदर पैक कर दिया साहब। इसको कितना बढ़िया लिखा है। इस तरह से आप विज्ञापन को सजा सकते हो, संवार सकते हो, सुंदर बना सकते हो, अट्रैक्टिव और आकर्षित बना सकते हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञापन में और है कुछ नहीं। विज्ञापन आप जितना आकर्षित बना पाते हो उतना बनाइए, कोशिश कीजिए, लेकिन किसी कचरे को ज्यादा उसमें नहीं भरें आप। देखो रक्तदान के ऊपर बनाए, ये पट्टी अच्छे से बता दिया आपने, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने ये बातें यहाँ पर लिख दी कि आओ मिलकर करें सबकी मदद और जरूरतमंद को देकर अपना रक्त। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर लिख दी। अब इधर वाला पोर्शन हमारा यहाँ खाली बचा हुआ है, तो वहां पर आपने ये फोटो बना दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, और ये रक्तदान जो है सबके लिए क्या होता है, एक महादान का काम करता है। तो ये बहुत बढ़िया है। तो रक्तदान, महादान इस तरह से बना देते हैं। तो ये है सबसे बढ़िया बात। आप इसको इस जितना, अब देखो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी भरा हुआ नहीं है, तो जितनी अच्छी तरह से आप इसको बनाओगे, इस तरह से ज्यादा मैटर नहीं लेते हुए भी हम लोग जो है विज्ञापन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए इस तरह का विज्ञापन बनाने की। जब भी आप यहाँ देख करके बनाइए भाई, यहाँ देख करके अगर आप विज्ञापन भी बना रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा। आप प्रैक्टिस तो करनी है। विज्ञापन वहां पर कोई सा भी विज्ञापन आ सकता है, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये मैटर मिल चुका है, और बहुत अच्छा मैटर आपको मिल चुका है कि विज्ञापन किस तरह से बनाया जाता है। मैंने आपको बता दिया, जो इसकी बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसको आप बाद में भी बना सकते हो, पहले मैटर आप वहां पर सिलेक्ट करके बना सकते हो। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आपको भी बहुत अच्छा लगे, ऐसा ही बनाना है, ठीक है। अगला विज्ञापन यहाँ पर देखें, देखिए बाउंड्री बनी। अब पेंसिल का विज्ञापन है। कौन सी पेंसिल है साहब, सुनहरी पेंसिल के बारे में हम विज्ञापन बना रहे हैं। अब सुनहरी पेंसिल के बारे में बना रहे हैं, तो किस तरह से बना रहे हैं, देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। आप जिसके बारे में बना रहे हो वो आप ऊपर यहाँ पर लिखिए, बीचों बीच। जब आपने एक बॉक्स बनाया, उसके बीचों बीच आप लिख रहे हो कि सुनहरी पेंसिल, ये विज्ञापन का मेरा हेडिंग है। सबसे मेन बात ये होती है कि किसके ऊपर आप विज्ञापन बना रहे हो, ये सबसे मुख्य होता है। और वही आपने नहीं लिखा तो फिर क्या होता है कि विज्ञापन वहां पर फ्लॉप हो जाता है, वो ऐसा विज्ञापन फिर नहीं चलता है, ठीक है। और आपको मैं हर बार बोल रहा हूं कि आपको अट्रैक्टिव और आकर्षित विज्ञापन बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये पेंसिल का हमने फोटो बना दिया, ठीक है। इस तरह से आप पेंसिल का फोटो बना दीजिए। अब आप वहां चलता हुआ तो बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी इस तरह का एक पेंसिल का आप फोटो बना सकते हो, लेकिन वो ऐसा लगे जैसे चल रहा हो। आप ऐसा बना सकते हो अगर आपने मेहनत की, क्योंकि एक एक नंबर की कीमत होती है परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। इसके बाद में अब यहाँ पर देखो, मैंने कोई यहाँ पर ऑफर दे दिया। क्या ऑफर दिया साहब, सस्ती, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली बनाएं, आपके कार्य को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, ठीक है। इसके बाद में सुनहरी पेंसिल को जिसके पास सफलता आती है खुद उसके पास, यानी कि सुनहरी पेंसिल हो जिसके पास, सुनहरी पेंसिल हो जिसके पास सफलता आती है खुद उसके पास। इस तरह का एक कोटेशन लिख दो, इस तरह की एक कोई बात, अच्छी बात यहाँ पर लिख सकते हो आप। कितनी बढ़िया बात है। तो इस तरह से विज्ञापन को सजाया संवारा जा सकता है, विज्ञापन को बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्टिव और आकर्षित बनाया जा सकता है। तो विज्ञापन बहुत जरूरी है, विज्ञापन को इस तरह से आपको बनाना है। विज्ञापन जितना बढ़िया बना सकते हो उतना बढ़िया आप विज्ञापन यहाँ पर बनाएं, और विज्ञापन यहाँ पर बनाओगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या बनाओगे, सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, सबसे पहली बात आप यहाँ पर क्या करोगे, सुनहरी पेंसिल जिसके बारे में विज्ञापन बना रहे हो, उसके बाद में यहाँ पर कोई भी एक बात आप लिख सकते हो। फिर पेंसिल का आपने विज्ञापन बना दिया, कोई भी एक कोटेशन आप यहाँ पर बना रहे हो, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनहरी पेंसिल, कोई भी अच्छी बात उसके बारे में लिख दोगे। तो जहां जहां भी आपको उस जगह मिलती है वहां वहां पर अच्छी बात आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हो जाएगा पूरा काम, बहुत अच्छी बात। चलिए अगले विज्ञापन की ओर चलते हैं। यह है आवश्यकता के ऊपर विज्ञापन है। अब क्या आवश्यकता के ऊपर, आवश्यकता मतलब
किसी भी चीज की आवश्यकता है, मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें एम्प्लॉइज की आवश्यकता है, आप वहां पर नियुक्ति करना चाहते हो, आप वहां पर किसी आपको सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है, तो इस तरह से हम लोग वहां पर विज्ञापन आते हैं। आप न्यूज़पेपर के अंदर देखते होंगे कि वहां पर विज्ञापन इस तरह के दिए जाते हैं और वहां पर लिखा होता है आवश्यकता, बस इतना शब्द लिखा होता है। इसका मतलब हर व्यक्ति समझ जाता है उसको पढ़ करके कि यहाँ पर किसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी को आवश्यकता है, सिविल या सुपरवाइजर की आवश्यकता है, यानी कि जो सुपरवाइजर है, जो गार्ड है, उसकी यहाँ पर आवश्यकता दी गई है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इतनी अच्छी तरह से आपने यहाँ पर लिख दिया, आवश्यकता लिखा, उसके बाद में किसकी आवश्यकता है वो लिख दिया, उसके बाद में आपको ये साहब आपने एक पिक्चर बना दी साहब कि हमें सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है। ठीक है, आप चाहे तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं बने तो भी कोई दिक्कत वाली। तो इस तरह से क्या है कि आप से अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बने तो भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद में अब क्या क्या जरूरत है, आप किसी को भी सिक्योरिटी गार्ड में ले रहे हो तो आपको जरूरत है ना भाई, वो क्या होना चाहिए, 10वीं पास हो, वो क्या होना चाहिए, 6 महीने का उसको अनुभव हो। सारी चीजें हम लोग लिखते हैं, आवश्यकता में लिखी हुई आती है वहां पर कि हमें ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तो ही आप जो है यहाँ पर आवेदन करें, अन्यथा नहीं करें, ये लिखा होता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर 10वीं पास वाली बात आपने विशेषता लिख दी, आपने 6 महीने का अनुभव वाली बात यहाँ पर लिख दी, ईमानदार और परिश्रमी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए साहब। इसके बाद में 1000 रुपये मासिक वेतन, और इसके बाद में आवास एवं भोजन की सुविधा आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हम लोगों ने यहाँ पर बता दी। तो इतनी अच्छी तरह से अगर आपने देखो, विशेषता जो विशेषता वाली बात है ना, विशेषता वाली बात तो आपको बतानी ही पड़ेगी। अगर विशेषता आपने नहीं बताई, ये जरूरी नहीं है, इसको बनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है कि ये तो आपको बनानी ही पड़ेगी। कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं है, एकदम साफ सुथरा काम है। एक तरफ विशेषता है, आपको किसकी आवश्यकता है आपने ऊपर बना दिया, और इधर आपने उसकी विशेषताएं लिख दी कि भाई हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसमें ये विशेषताएं पाई जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि वह 10वीं पास हो, 6 महीने का अनुभव हो, ईमानदार और परिश्रमी हो, 1000 रुपये मासिक वेतन मिलता हो, और आवास और भोजन की सुविधा उसे होनी चाहिए। ये सारी की सारी विशेषताएं उसमें हो, तो ये हम लोग वहां पर दे रहे हैं साहब, ये भी होगा, 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 तो वो व्यक्ति क्या है, आ सकता है। ठीक है, इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो जो चयन है वो योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। कितना बढ़िया से, ज्यादा कोई मैटर नहीं भरते हुए भी हम विज्ञापन को अच्छी तरह से आकर्षित बना सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। इस तरह से आप लोगों को बनाना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आप बना सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, अब यहाँ पर आपको एड्रेस भी लिखना है। अब एड्रेस लिखना है तो बहुत जरूरी है एड्रेस लिखना, तो क्योंकि एड्रेस नहीं होगा तो आप कहाँ अप्लाई करोगे भाई। ठीक है, तो ये एड्रेस भी आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। संपर्क करें यहाँ पर, ठीक है, राजीव गांधी नगर दिल्ली, कोई भी एड्रेस लिख सकते हो आप, अपना मत लिखो बस, और कोई सा भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कर सकते हो, इसमें भी कोई परेशानी आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा बनाए, बहुत प्यारा बनाए, आप इस तरह से ही बनाएं। ठीक है, अगला देखिए विज्ञापन। अगला विज्ञापन है हमारा डेंगू से बचना, यानी कि डेंगू से बचाव कैसे किया जा सकता है। और आजकल डेंगू जो है ना, बहुत भयंकर तरीके से, बहुत भयंकर तरीके की बीमारी है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, मतलब तोड़ के रख देती है इंसान को, इतनी भयंकर बीमारी है। तो इस तरह से ये विज्ञापन आप कैसे बना सकते हो, देखिए, सिर दर्द, लंबा बुखार, बदन व जोड़ों में दर्द डेंगू के क्या है, लक्षण है। यहाँ पर आपने लक्षण बता दिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में यहाँ पर आप मच्छर से बचें। क्या करेंगे, मच्छर से बचें। देखो पहली बात यही है कि मच्छर से बचें, आपने बता दिया साहब उसको। नंबर 2, शरीर को ढक करके रखें, बिल्कुल अच्छी बात है, कितना बढ़िया काम है, एकदम कुछ नहीं भर रहा हूं मैं इसमें, सिर्फ उसकी बातें बता रहा हूं कि आप कैसे बच सकते हो। ये यहाँ पर देखो, डेंगू से बचाओ है, तो कितनी
देखो डेंगू से बचाओ, इसके ऊपर ही तो विज्ञापन है। ये तो हो गए साहब आपके लक्षण, ठीक है, ये क्या हो गया लक्षण। अब आप कैसे बच सकते हो, ये अगर होता है तो आपको हो सकता है डेंगू हो, लेकिन इन चीजों से अगर आप करते हो तो आप बच सकते हो डेंगू से। देखो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पर बताई गई है, क्या बात बताई गई है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मच्छर से बचें, शरीर को ढक करके रखें। अगली बात है डॉक्टर की सलाह जरूर लें, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगली बात आती है पानी जमा न होने दें, जिससे मच्छर पनपते हैं और वो मच्छर ही डेंगू के लिए, आपके रोग के लिए घातक बन जाते हैं। अगर वो काटेंगे आपको तो आपको हो सकता है डेंगू, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो क्या भरा है मैंने इसमें, कुछ नहीं, और इतना बढ़िया अच्छे से, तो आप भी कर सकते हो, इन सारी बातों को बना सकते हो इस तरह से। ज्यादा कुछ मैटर नहीं डालते हुए भी आकर्षित बनाया जा सकता है किसी भी चीज को, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको वहां पर करनी होगी, ठीक है। कर सकते हो आप प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर का मामला यार, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। अगला विज्ञापन आता है हमारा शिमला बेकरी गोकुल उत्तर प्रदेश, यानी कि बेकरी वाला विज्ञापन है, जहां पर चीजें मिलती है, आप खाने पीने की चीजें आप जानते हो सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर देखो हैप्पी बर्थडे आपने बना दिया, ये तो आप बना ही सकते हो, इसमें तो आपको मजा आएगा भाई, इसको तो आप बना सकते हो। हैप्पी बर्थडे वाला आपने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने यहाँ पर केक वाला पोर्शन आपने बना दिया, इसके बाद में फिर आप क्या कर रहे हो, इधर से बर्थडे मनाती हुई पार्टी। अब ये पोर्शन आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसको इसकी जगह आप कुछ और बना दो यार, गिफ्ट वगैरह के डिब्बे बना दो, कोई भी गिफ्ट के डिब्बे आप यहाँ पर बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आगे इसके बाद में आप यहाँ पर वो सारी बातें लिख सकते हो जो आपके वहां पर जो बेकरी है वहां पर जो मिलती है, वो सारी चीजें लिख सकते हो कि आप बर्थडे पार्टी, केक, पेस्ट्री, खारी टोस्ट, क्रीम रोल, पाव, ब्रेड, बिस्किट एवं फास्ट फूड, सारे सब कुछ वहां पर आपको मिलता है। तो इस तरह से आप सारी विशेषताएं वहां पर लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर नोट लगा के आप लिख सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो है शादी, विवाह एवं अन्य उत्सवों के शुद्ध पनीर, आइसक्रीम और सफल मटर मशरूम का ऑर्डर लिया जाता है। और आप यहाँ पर जो है एड्रेस भी लिख सकते हो। अगर जैसे नोट लगा के जैसे मैंने लिखा है, तो ये नोट लगाकर आप ये नहीं लिखो तो एड्रेस लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कितना प्यारा है ना, इस तरह से आप लोगों को बनाना है, बहुत अच्छी तरह से सजाना है। अब यहाँ पर मैंने ये सारी विशेषताएं लिख दी और आप भी इस तरह से उसको बॉक्स में बंद कर दो। अब बॉक्स बनाने की स्टाइल आपकी होनी चाहिए, किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हो। बाउंड्री जरूर आप इसके अंदर बनाएं, बाउंड्री बहुत बनाना जरूरी है, क्योंकि विज्ञापन के जो है बाउंड्री बहुत जरूरी होती है, और बाउंड्री भी आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो, आकर्षित बना सकते हो, ठीक है। अगला विज्ञापन देखिए, अगला विज्ञापन आता है हमारा सुपर स्पीड कंप्यूटर के ऊपर विज्ञापन है। अब सुपर स्पीड कंप्यूटर का आप इसको कितना, ये आप जानते हो इसके बारे में यार, सुपर स्पीड कंप्यूटर के बारे में। इधर विशेषताएं लिख दो, इधर कंप्यूटर का चित्र बना दो, और नीचे आप बना दो एड्रेस, भैया आपको यहाँ मिलेगा, खत्म बात। लेकिन वो होना चाहिए बहुत अच्छा। देखो सबसे प्यारी बात यहाँ पर बताई गई है, घर बैठे स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर सीखें। ये बता रहा है साहब सुपर स्पीड कंप्यूटर जो भी होगा वो सारी बातें ये कहता है कि आप घर बैठे स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को क्या करें, सीख सकते हो। फिर आपने यहाँ पर विशेषताएं बता दी कि हम लोग आपको क्या क्या सिखाएंगे। तो कंप्यूटर परिचय आपको हम देंगे, विंडोज 7 आपको सिखाएंगे, एमएस वर्ड आपको सिखाएंगे, एक्सेल और वर्कशीट आपको बनाना हम लोग सिखाएंगे। इसके बाद इंटरनेट के बारे में आपको ज्ञान देंगे, फेसबुक और ट्विटर के बारे में भी आपको समझाएंगे। इसके बाद ईमेल भी आपको बनाना हम सिखाएंगे। तो ये सारी की सारी आपने क्या बता दी, विशेषताएं बता दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद देखो, फिर इसके बाद में आपने ये बीच में खाली जगह बची हुई थी, तो यहाँ पर कोई भी चित्र बना दीजिए। इसके बाद में वहां पर आप कंप्यूटर का चित्र बना दीजिए। तो ये इस तरह से विज्ञापन हमारा बन सकता है। और नीचे आपने लिख दिया पता, केशवपुरा राम जानकी मंदिर के पास, दिल्ली। इस तरह से आप विज्ञापन आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये विज्ञापन जो है कितना सुंदर विज्ञापन बनकर के कंप्लीट होगा अगर आपने इन सारी बातों को फॉलो किया। विशेषताएं आपने बनाए, पहले तो हेडिंग डालो साहब, आप किसके ऊपर विज्ञापन बना रहे हो। थोड़ा जो हेडिंग होता है ना, वो सारी चीजों से थोड़ा उसका जो फॉन्ट होता है वो बड़ा होता है। और बाउंड्री वेरी इंपॉर्टेंट, बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद में इधर विशेषताएं, और जिसके बारे में विज्ञापन बना रहे हैं उसका चित्र, और नीचे एड्रेस, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। अगला विज्ञापन आता है हमारा यहाँ पर
अगला विज्ञापन है प्लाजा कार, जहां पर कार की सेल की जा रही है उसका विज्ञापन हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अत्याधुनिक सुविधाओं वाली बातें हैं सारी की सारी, यहाँ पर सफर सुहाना सुखद बनाएं, कितनी अच्छी बात लिखी है। उसके बाद में एकदम आपके बजट में हम आपको कार दे रहे हैं और 1200 सीसी पावर स्टीयरिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद में इस सप्ताह खरीदने पर आपको 1 सप्ताह का पेट्रोल भी हम लोग फ्री देने वाले हैं। किस तरह से आपने बना दिया और उधर कार का चित्र बना दिया। तो इस तरह से देखो, ज्यादा कुछ भी नहीं बनाए, एक आपने यहाँ पर क्या बनाया, चित्र बनाया। आपने क्या बनाया, यहाँ पर एक चित्र बनाया। और इन सारी चीजों को बनाने के बाद में आपको खुद को लगेगा कि यार मैंने कितना बढ़िया काम किया है। कर सकते हो इन चीजों को, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत अच्छा है। चलिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह का सुंदर ही विज्ञापन आपको कंप्लीट करना है। चलिए अगला विज्ञापन देखते हैं। निःशुल्क योग शिविर के बारे में विज्ञापन है। अब निःशुल्क योग शिविर के बारे में विज्ञापन किस तरह से आप बना सकते हो, देखो इधर से, ये जरूरी नहीं है कि हम इनका फोटो लगाएं सही, लेकिन आपने दिनांक लगा दी कि भाई कब कब आपका जो है ये शिविर लग रहा है। उसके बाद में आपने समय बता दिया। उसके बाद में आपने बता दिया क्या क्या चीज़ें आपको लाना जरूरी है। उसके बाद में इधर एक फोटो बना दिया योग करते हुए बाबा का, ठीक है। और ये आपने स्थान बता दिया कि ये इस स्थान पर ये शिविर लग रहा है, आप यहाँ पर पधारें और अपने योग में भागीदारी करें और योग करें, ठीक है। इस तरह से आपको विज्ञापन बनाना है। देखो अगला विज्ञापन है शुद्धता का प्रत्येक जनपद का नंबर 1 वातानुकूल ज्वेलरी शोरूम। अब ज्वेलरी के बारे में विज्ञापन है, बहुत बढ़िया विज्ञापन है, श्री बालाजी ज्वेलरी। अब यहाँ पर आपने जिसके बारे में विज्ञापन बना रहे हो उसका नाम ले दिया। यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है, सोने चांदी और हीरे जड़ित आभूषण के साथ रत्नों और उपरत्नों का अनुपम संग्रह है यहाँ पर मिलने वाला है आपको। इधर आपने थोड़ा ज्वेलरी अगर आपको बनाना आता है तो आप बना दीजिए फोटो किसी का भी, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा सजाया है भाई। देखो हमारे यहाँ सभी ज्वेलरी पर 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 कैरेट की शुद्धता पूरी गारंटी आपको यहाँ पर मिलती है। इस तरह से आप विज्ञापन को सजा सकते हो, विज्ञापन को बना सकते हो और अट्रैक्टिव आप उसको रूप दे सकते हो और 5 नंबर प्राप्त आप कर सकते हो बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। ये यहाँ पर एड्रेस हो गया। तो ये सारे के सारे विज्ञापन में एक ही बात है, विशेषता, उसका फोटो और नीचे एड्रेस और बीच में जो चीज उससे संबंधित है वो डाल सकते हो, आप कर सकते हो इस तरह से। अगला विज्ञापन है हॉस्पिटल के बारे में। यहाँ पर शिविर लग रहा है, नेत्र रोग शिविर। यहाँ पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर के बारे में बताया जा रहा है। इस तरह से आप आंखें बना सकते हो दोनों साइड में, और ये नहीं बन सकती आपसे, तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सभी प्रकार के नेत्र रोगों की जांच और समाधान यहाँ पर किया जाता है। ये वहाँ पर आपने विशेषता लिखी और यहाँ पर सारी विशेषताएं आप, कंप्यूटराइज मशीन है, काला मोतिया जांच यहाँ पर की जाती है, मोतियाबिंद जांच निदान सब कुछ है, बीपी शुगर किडनी के बारे में सब के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और ये डॉक्टर साहब का एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से विज्ञापन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कितना प्यारा विज्ञापन है, इस तरह से आप सुंदर विज्ञापन बनाइए, ठीक है। ये विज्ञापन का टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और अगले टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो ये विज्ञापन का टॉपिक अच्छे से आपने सीखा होगा और अच्छे से आप इसको बनाना, ताकि आपके 5 नंबर अच्छे से प्राप्त हो सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।